नमस्ते, मैं अविचल दुबे। कोरोना को लेकर अब नई दहशत तेज हो चली है। पूरी दुनिया में ये दहशत हो रही है। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बात हुई, जिसमें एक्सी वेरिएंट की बात हुई। ये रिकॉम्बिनेशन से बना ओमिक्रॉन के दो सब वेरिएंट BA.1, BA.2 के रिकॉम्बिनेशन से एक वेरिएंट बनता है जिसका नाम एक्सी है, और यही डोमिनेंट वेरिएंट अभी बताया जा रहा है। लेकिन अपनी लिस्ट में दो नए नाम ऐड करिए, BA.4, BA.5। ये दूसरे और सब वेरिएंट्स हैं जो कोरोना के पाए गए हैं। WHO ने साफ तौर पर कहा है कि हम इसको ट्रैक कर रहे हैं और इसको गंभीरता से ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब जो कोरोना जिस तरह से नए नए वेरिएंट्स में आ रहा है, इससे फोर्थ वेव का खतरा बहुत तेज हो गया है। लगातार फोर्थ वेव के बारे में बात की जा रही है कि ये कब आ सकती है, इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। एक्सी वेरिएंट को भी आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप जानिए कि BA.4, BA.5 को लेकर जो चर्चाएं तेज हुई हैं, जो बातें तेज हुई हैं, वो आखिर हो क्यों रही हैं। दरअसल दर्जन भर से ज़्यादा नए केस पाए गए हैं जो BA.4, BA.5 नए सब वेरिएंट से बने हैं, या ऐसे मरीज जो BA.4 या BA.5 का शिकार हुए हैं। ये कोरोना का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था उसके सब वेरिएंट हैं, क्योंकि वेरिएंट जो है वो म्यूटेट करता है, यानी कि अपना स्वरूप बदलता है। तो पहले BA.2 में, BA.1 में स्वरूप बदला था, अब वो XC में आया। XC क्या था? वो रिकॉम्बिनेशन यानी कि BA.1 और BA.2 से मिलकर बना हुआ वेरिएंट है। अब BA.4 और BA.5 नए सब वेरिएंट्स हैं। दरअसल BA.4 और BA.5 को BA.1 और BA.2 का सिस्टर वेरिएंट ही माना जा रहा है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स हैं। इसलिए सब वेरिएंट जो हैं वो एक तरह से आपस में सिस्टर वेरिएंट्स हो गए। लेकिन प्रभाव किसका ज़्यादा होगा, यानी कि संक्रामक कौन सा ज़्यादा होगा, और सबसे बड़ी बात, कौन सा ज़्यादा खतरनाक होगा, घातक होगा। तो BA.1, BA.2 को लेकर जो बातें की गई उसमें चीज़ें सामने आ चुकी हैं पहले ही। लेकिन BA.1 और BA.2 से मिलकर जो सब वेरिएंट बना, यानी कि XC, उसको BA.2 के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। ये शुरुआती दौर में जो जांच हुई है उसके हिसाब से बताया जा रहा है। BA.4 और BA.5 को लेकर अभी जांच चल रही है, लगातार इस पर जांच की जा रही है कि आखिर ये कितना खतरनाक होगा, कितना घातक होगा। साउथ अफ्रीका के सेंटर फॉर एपिडेमिक रिस्पांस एंड इनोवेशन के डायरेक्टर का साफ तौर पर कहना है कि BA.4 और BA.5 के जो स्पाइक प्रोटीन है वो बिल्कुल BA.2 जैसे ही हैं, यानी कि सिस्टर वेरिएंट्स में जो पाया जा रहा है वो कमोवेश सेम है, और उसमें म्यूटेशन जो हैं वो भी तेजी से पाए गए हैं। साथ ही जो स्पाइक प्रोटीन है वो कोरोना के डेल्टा कप्पा जैसे पुराने वेरिएंट्स के स्पाइक प्रोटीन जैसे मिल रहे हैं। अब एक बात ये होती है कि आखिर इसके लक्षण क्या हैं, BA.4 या BA.5 के जो लक्षण हैं वो क्या हैं। तो जो लक्षण बताए जा रहे हैं वो पहले जैसे ही BA.1, BA.2 या XC में आ रहे हैं वैसे ही हैं। XC और BA.1, BA.2 के लक्षण क्या हैं? तो उसमें सिर दर्द होना, फटीग होना यानी कि थकान होना। तो BA.4 और BA.5 को लेकर अभी ये कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये कितने घातक होंगे। क्यों? क्योंकि ये शुरुआती दौर की जांच है और बताया जा रहा है कि संक्रामकता इसकी ज़्यादा हो सकती है। संक्रामकता इसलिए ज़्यादा हो सकती है क्योंकि इसमें जो प्रोटीन है वो एक्स्ट्रा प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन जो है, जिससे कोई भी वायरस संक्रामक होता है, इन्फेक्शियस होता है, उसमें स्पाइक प्रोटीन की ही भूमिका रहती है। अब जरा कोरोना के एक्सी सब वेरिएंट पर भी नजर डाल लेते हैं। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.1, BA.2 से मिलकर बना XC वेरिएंट BA.2 के मुकाबले 10 गुना ज्यादा संक्रामक है। चूंकि ये दो सब वेरिएंट से मिलकर बना है तो इसको हाइब्रिड वेरिएंट कहा जा रहा है, या रिकॉम्बिनेशन से बना हुआ वेरिएंट बताया जा रहा है। इसके जो मामले हैं वो भारत में, गुजरात में एक मामला मिल चुका है, मुंबई में दावा हुआ लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। XC से चौथी लहर की जो बात है उसे IIT कानपुर की रिसर्च टीम ने साफ तौर पर बताया है कि 22 जून से लेकर अक्टूबर में नई लहर आ सकती है। 15 से 23 अगस्त के बीच में इसका पीक हो सकता है। IIT कानपुर की जो पुरानी रिसर्च हैं वो पहले सही साबित हुई हैं, चाहे वो सेकेंड वेव को लेकर हो, चाहे थर्ड वेव को लेकर हो। कितना खतरनाक है XC वेरिएंट, इसको एक्सपर्ट बता रहे हैं। इसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, संक्रामक हो सकता है लेकिन डरने जैसी कोई बात नहीं है। और गंभीरता इस बात पर ज़्यादा ध्यान में रखें कि हमें फॉलोअप्स को करना है और साथ साथ वैक्सीनेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है। बाकी ट्रैवल किया जा रहा है इसलिए वेरिएंट्स तो आएंगे ही आएंगे,
इसमें घबराने डरने जैसा कुछ नहीं है। कॉम्बिनेशन से, रिकॉम्बिनेशन से मिलकर कोई वेरिएंट बन रहा है तो उसका नाम XE है। और अब 2 नए सब वेरिएंट्स की बात हो रही है। WHO कह रहा है कि इसमें नज़र रखी जा रही है जो BA.4 और BA.5 हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर ये कितने ज़्यादा घातक हो सकते हैं, कितने ज़्यादा खतरनाक होंगे, इस पर स्टडी आना बाकी है।